तुमने आज तक मेरा डैश नहीं देखा होगा। डैश अगर गीली हो जाए तो मैं नहीं पकड़ता। लोग सुबह उठ के सबसे पहले डैश को हाथ लगाते हैं। क्या करते? मैं डैश को जब भी देखती हूँ मेरी डैश निकल जाती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर कॉमेडियन इतनी अच्छी कॉमेडी किया करते थे, इतनी सुलझी हुई कॉमेडी करते थे कि घर के सारे फर्द बैठकर साथ में वो प्रोग्राम देखते थे और लुत्फ़अंदोज़ होते थे। लेकिन स्टेज पर काम करने वाले बहुत सारे कॉमेडियन की जुगतें इतनी गंदी होती थी, कॉमेडी इतनी गिरी हुई होती थी कि लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर ना तो वो ड्रामा देख सकते थे और ना ही कोई स्टेज ड्रामा देखने चाहता था। लेकिन उन सारे स्टेज पर काम करने वाले एक्टर्स को जब आफ्ताब इकबाल ने टीवी पर लाया और उनको मौका दिया अच्छी कॉमेडी करने का, तो उन्होंने बेहतरीन कॉमेडी करके दिखाया और उन्होंने वो सारी गंदी जुगतें मारनी छोड़ दी। हालांकि उनसे ज्यादा गंदी जुगतें कोई नहीं मार सकता था। लेकिन फिर वक्त बदल गया, लोगों को यूं लगने लगा, टीवी पर काम करने वाले और कॉमेडियंस को ये लगने लगा, वो कॉमेडियन जिनको असल में कॉमेडी नहीं आती लेकिन उनको ये पता है गंदी बातें करके डबल मीनिंग जुमले बोलकर लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता है, अपनी जगह बनाई जा सकती है। तो आजकल पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग जिनको लोग कॉमेडियन समझते हैं, वो कॉमेडियन नहीं है बल्कि वो हमारा माहौल गंदा करें और ऐसी गंदी किस्म की जुगतें और डबल मीनिंग जुमले बोलकर फैमिलीज के साथ आई हुई माँ बहन बेटियां वहां पर बैठकर इंजॉय कर रही होती है और उनको भी ये समझ नहीं आ रही होती कि इन गंदे जुमलों को, इन डबल मीनिंग जुमलों को बैठकर हम इंजॉय करें और हमें भी लोग टीवी पर देखकर क्या सोचते होंगे, लेकिन इसको कॉमेडी समझा जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही बेहुदा किस्म के शोज और होस्टों के बारे में बताने जा रहा हूं जो खुद को कॉमेडियन कहलवाते हैं, लेकिन बेहुदा किस्म के जुमले, डबल मीनिंग जुमले और ऐसी ऐसी बातें वो फैमिलीज के सामने कर जाते हैं जिसके बाद लोग उन पर लान तान करते हैं, लेकिन वो अपने आप को कॉमेडियन कहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के काफी मशहूर कॉमेडियन आदि अदील अमजद के बारे में। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज काफी पहले कर लिया था और काफी स्ट्रगल भी की, बहुत धक्के भी खाए, लेकिन असल में इनको नोटिस उस वक्त किया गया जब ये फैसल कुरैशी के साथ ARY जिंदगी के मॉर्निंग शो में आने लगे। फैसल कुरैशी के मॉर्निंग शो में सिर्फ आदि नहीं हुआ करते थे बल्कि वहां पर आसम और फैजान शेख भी हुआ करते थे और ये तीनों मिलकर वहां पर कॉमेडी किया करते थे। लोग पसंद भी किया करते थे, लेकिन उस वक्त ये इतने ज्यादा डबल मीनिंग जुमले नहीं बोलते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होने लगा, लोग इनको पसंद करने लगे, तो ये अपनी हदें पार करने लगे। उस शो में काम करने की वजह से इनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ और साथ में फैसल कुरैशी के साथ इनका याराना भी बढ़ गया। शो खत्म हुआ लेकिन फैसल कुरैशी के साथ दोस्ती नहीं खत्म हुई। फैसल कुरैशी के साथ इनकी दोस्ती वहीं पर कायम है। लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आई कि अल्लाह ने इनको इज्जत दे दी और उसके बाद इन्होंने काफी सारे ड्रामों में भी काम किया, बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया और अब इनकी एक लास्ट टाइम फिल्म आई थी जिसका नाम था नाबालिग अफराद, उसमें भी इन्होंने काम किया। इस ना समझ इंसान को इतना भी ना पता चला कि इतनी सारी कामयाबियां मिल रही हैं और उसके साथ साथ तमाशा सीजन 1 में भी उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, लेकिन वहां पर इनको लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया। फैन फॉलोइंग तो बड़ी, लेकिन लोगों ने इतना ज्यादा इनको इसलिए पसंद नहीं किया क्योंकि इनका काम था वहां पर खाना पीना और सो जाना, ना तो किसी के हक में आवाज उठाना, ना ही किसी के साथ ज्यादती हो रही हो तो उसका साथ देना और ना ही अपने लिए कोई गेम में हिस्सा लेना। और ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिग बॉस हो या फिर तमाशा का कोई सीजन हो, वहां पर उसी बंदे को ज्यादा पसंद किया जाता है जो किसी के हक में आवाज उठाता है, किसी गेम में हिस्सा लेता है, चीखो पुकार करता है या चिल्लाता है, वहां पर ऐसे ही लोगों को पसंद किया जाता है। लेकिन आदि जीत तो ना सके, बस वहां पर अपना वक्त गुजारते रहे। और एक आम से इंसान को जब इतनी ज्यादा कामयाबियां मिलती हैं तो वो अपने आप को सुधारने की और बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर इनको एक इतना बड़ा शो मिल गया, इतनी फिल्मों में काम करने के बाद, इतने ड्रामों में काम करने के बाद जब इनको एक इतना बड़ा शो मिला जिसका नाम है शो तो सेट है। इस शो को जब इन्होंने होस्ट करना शुरू किया तो मैं ये समझा कि यार इसको ये काफी अच्छे और बेहतर तरीके से करेंगे और मैं इनका ये शो देखने भी लग गया। लेकिन जैसे ही इनके शो में मैंने डबल मीनिंग जुमले और ऐसी गंदी बातें सुनी तो मैं खुद भी हैरान हो गया कि यार ये कौन सी कॉमेडी है और ऐसे ऐसे गंदे जुमले जो मैं अपनी जुबान से बोल ही नहीं सकता बल्कि आपको दिखा सकता हूं, आप खुद ही सुने और फैसला करें। तुमने आज तक मेरा डैश नहीं देखा होगा। डैश अगर गीली हो जाए तो मैं नहीं पकड़ता। लोग सुबह उठ के सबसे पहले डैश को हाथ लगाते हैं। क्या करते? मैं डैश को जब भी देखती हूँ मेरी डैश निकल जाती है। अब समझ नहीं आ रही कि पैमरा कहाँ सो रहा है, पैमरा किधर है। इस तरह के जितने भी डबल मीनिंग जुमलों वाले प्रोग्राम्स इंडिया में होते थे वहां पर लोगों ने उनका बाइकआउट किया, लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और वहां पर इस तरह के शोज बंद होने लगे। लेकिन पाकिस्तान
पाकिस्तान में इस तरह के शोज को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है, लोग इस तरह से उस प्रोग्राम को देखते हैं कि वो शो जो है वायरल हो जाता है और साफ नजर आ रहा होता है कि वहां पर आए हुए गेस्ट अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, वो तंग हो रहे हैं इस तरह की बातों से। लेकिन आदि साहब अपनी बातों से रुक ही नहीं पा रहे, वो करते जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे आते हैं, कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिनको मजा आ रहा होता है, जो अच्छा फील कर रहे होते हैं। वो वही लोग होते हैं जिनको ना अपनी इज्जत का पता, ना दूसरे की इज्जत का पता, और ना ही ये बात समझ आती है कि अल्लाह ने जिस तरह का उनको कैलिबर दे दिया है, जिस तरह से अल्लाह ने उनको स्टार बना दिया है, कम से कम उनको एहसास होना चाहिए। आप लोगों को याद होगा ताबिश हाशमी का एक शो आया करता था जिसका नाम था नाशपाती। वहां पर मतीरा भी आई थी और मतीरा के साथ जिस तरह से उन्होंने डबल मीनिंग जुमले बोले थे, जिस तरह से उन्होंने उनकी बॉडी को लेकर बातें की थी, और आगे से मतीरा भी वैसी बातें करती रही और वो शो इतना ज्यादा हिट हुआ था। लेकिन उसी शो में फेरोज खान आए थे तो ताबिश हाशमी उनसे उस तरह की बातें नहीं कर पाए। हालांकि वो कह रहे थे कि मैं खुलकर बात करना चाह रहा हूं, तो फेरोज खान ने उनको कहा था तो हाँ करो ना भाई, करो ना, कितना खुलोगे खुलो। लेकिन वो नहीं खुल पाए क्योंकि फेरोज खान इस तरह की बातें नहीं करना चाहते थे और ताबिश हाशमी में हिम्मत भी नहीं पैदा हुई कि वो इस तरह की बात करें। हालांकि उनके शो में आए हुए बहुत सारे ऐसे सियासतदान जो काफी रौबदार होते हैं, लेकिन ताबिश हाशमी उनके साथ वो सारी बातें कर जाते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। और उसी शो नाशपाती में ताबिश हाशमी ने इतने गंदे और डबल मीनिंग जुमले बोले कि जियो वालों ने उनको एजाज दिया और अपने ही चैनल पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम दे दिया जिसका नाम है हंसना मना है। और अब वो वहां पर बैठकर ऐसी ऐसी गंदी बातें करते हैं। आप लोगों को याद हो शायद एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी यानी कि हुमायूं सईद को उन्होंने बुलाया और कहा कि ये कुबरा खान है, और यहां पर एक और सेलिब्रिटी को दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर इन दोनों में से किसी को चूसने का मौका मिले तो आप किसको चूसेंगे? और फिर साथ ही उन्होंने ये बोल दिया, मेरा मतलब है कि इन दोनों में से किसको चूज करेंगे। वो कह रहे थे बस जुबान मेरी फिसल गई, मैंने ये बोल दिया कि किसको चूसेंगे। और भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज वहां पर आती रही और ताबिश हाशमी मुसलसल उनके साथ इसी तरह के डबल मीनिंग जुमले बोलते रहे, और वहां पर बैठे हुए लोग जो अपनी फैमिलीज के साथ आए होते हैं वो भी इंजॉय कर रहे होते थे। हैरत की बात यह थी कि ना तो फैमिली में बैठे हुए लोगों को ये बुरा लग रहा था और ना ही ताबिश हाशमी और वहां पर आए हुए किसी गेस्ट को भी ये बातें बुरी नहीं लग रही थी। पता है क्यों? क्योंकि फेम सभी को चाहिए, सब चाहते हैं कि यार कुछ भी करके फेम तो मिले। और ताबिश हाशमी की इन गंदी बातों पर सिर्फ जियो वालों ने इनको ये शो इनाम नहीं दिया, बल्कि हम टीवी ने अपने अवार्ड शो से अहमद अली भट्ट को, जो कि कई सालों से उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे, उनको निकाल कर ताबिश हाशमी को रख लिया। और लक्स स्टाइल अवार्ड से भी अहमद अली भट्ट को निकाल कर इनको मौका दिया ताकि ये गंदी बातें खुलकर कर सके। हालांकि अहमद अली भट्ट काफी समझदार और सुलझे हुए लगते हैं, लेकिन वो भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे जुमले बोल जाते हैं कि देखने वाला और समझदार इंसान तो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार इस बंदे का कैलिबर देखो और इसकी बातें देखो। और उसके बाद एक और कॉमेडियन है टिकटॉकर रबीका खान के वालिद काशिफ खान, जो कि इंडिया से भी जीत कर आए थे। वो फिल्म स्टार नूर के साथ ऐसी गंदी बातें कर रहे थे, ऐसे डबल मीनिंग जुमले बोल रहे थे कि नूर जो है वो चिढ़ने लग गई थी। डैश देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे लगता है हजरात, ये जो हजरात है ना, इनको कुछ करना पड़ेगा जी। अच्छा, डैश को देखते ही पकड़ लेते हैं, डैश किस्म का आदमी देखते ही पकड़ लेते हैं और फिर उसके डैश पे 2-3 डैश लग। और फिल्म स्टार नूर के अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत ज्यादा तंग हो रही हैं। उन्होंने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया, लेकिन काशिफ खान मजाल है कि चुप करते, वो मुसलसल इस तरह की बातें करते रहे। लेकिन नूर के अंदाज से लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा तंग हो रही हैं, लेकिन काशिफ खान को अपने कैलिबर का ख्याल ही नहीं था, वो मुसलसल गंदी बातें करते रहे। और उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया पर मतीरा का शो तो देखते होंगे 21 सिटी पर, वो ऐसी ऐसी बातें करती हैं, ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। एक तरफ वो कहती हैं कि चाहत फतेह अली खान मेरे शो में आए और वो मुझे अब्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे टच करने की कोशिश कर रहे थे और ये मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन वहीं पर बुलाए हुए अपने मेहमानों के हाथ में कभी खीरा पकड़ा देती हैं, कभी क्या पकड़ा देती हैं और वो पूछती हैं कि कैसा फील हो रहा है, ये क्या है तुम्हारे हाथ में, ये मुंह में भी लिया जाता है, ये फलां भी किया जाता है। ऐसी ऐसी गंदी बातें वो करती हैं। लेकिन मेहमान आए हुए जो होते हैं उनको पता होता है कि वो मतीरा के प्रोग्राम में जा रहे हैं, उनको पता होता है कि वो किस तरह की बातें करेंगे। लेकिन लड़कियां क्या, लड़के क्या, फैमिली वाले क्या, क्या व्लॉगर्स, सभी उनके प्रोग्राम में आते हैं और उनको मजा आ रहा होता है। अगर सोचा जाए तो आज से 15 साल पहले इस तरह के कॉमेडी शोज होते थे, इस तरह के कॉमेडियन होते थे जो स्टेज पर काम करने वाले लोग थे, जिनके पास गंदी बातों का एक जखीरा है। भाई उनके पास तो गंदी बातें खत्म ही नहीं होती। वो टीवी पर आने के बाद अपने आप को स्टार बनाकर पेश करने लगे, अपने आप को इतना सुलझा हुआ पेश करते हैं, कॉमेडी वो भी करते हैं, झुकते वो भी करते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो गंदी बात नहीं करते, हालांकि उनके दिमाग में गंद के अलावा कुछ आता ही नहीं था। आप कोई भी
स्टेज ड्रामा उठाकर देखें, वो ऐसी ऐसी जुगत मारते थे कि बंदा कहता था कि यार इसके दिमाग में ये बात आई कैसे। लेकिन वो जब से टीवी पर आए हैं वो सुलझ गए हैं। लेकिन टीवी पर काम करने वाले इतने बिगड़ गए हैं कि हैरत होती है कि यार ये शो आप किस तरह से बैठकर अपनी फैमिली के साथ देखेंगे और लोग कैसे देखते हैं। आप अगर बात करें उमर शरीफ साहब की, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, क्या कमाल की एक्टिंग और क्या कमाल की कॉमेडी करते थे। आपकी बात आपकी ही पर्सनैलिटी पर ऐसे फिक्स करते थे कि लोगों की हंसी नहीं रुकती थी। और उसके बाद मोइन अख्तर, क्या उनकी कॉमेडी थी। ऐसा वो प्रोग्राम करके लूज टॉक के लोग बार बार देखते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि राजपाल यादव ने अभी नादिर अली के साथ पॉडकास्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं मोइन अख्तर साहब का वो लूज टॉक बार बार देखता हूं। कहते हैं कि मैंने कई बार लोगों के डायलॉग्स पर वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मोइन अख्तर साहब के डायलॉग्स पर मैं परफेक्ट नहीं बैठ सकता। वो क्या उनकी टाइमिंग थी, क्या जबरदस्त किस्म की डायलॉग डिलीवरी थी, क्या जबरदस्त उनकी बातें थी, कमाल। लेकिन अगर बात की जाए आजकल के कॉमेडियन की, तो यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये जितने भी लोग कॉमेडी करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, काश इनको ये पता चले कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, अब तो सारी बातें एक तरफ रखकर थोड़ा सा इस तरफ भी आते हैं कि इन सारी चीजों को हम एक तरफ रखें और सोचें कि यार जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो कहते हैं ना अपने अमाल ऐसे छोड़ जाएं सदका जारिया के तौर पर, तो सोचें कि जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो यही बातें हमारी चलती रहेंगी, यही हमारे काम चलते रहेंगे और हमारे नामा अमाल में मुसलसल गुनाह लिखे जाएंगे। हम तो सोच में पड़ जाएंगे जब हमारा हिसाब किताब हमारे सामने आएगा कि यार ये गुनाह तो मैंने किए ही नहीं, इस साल से पहले तो मैं वापस आ गया था, मैं तो इस दुनिया को छोड़ चुका था, फिर ये गुनाह मेरे जिम्मे क्यों? क्योंकि यही हमारी वीडियोस, यही हमारे प्रोग्राम चलते रहेंगे, लोग सुनते रहेंगे, एंजॉय कर रहे होंगे ना, लेकिन हमारे खाते में गुनाह लिखे जा रहे होंगे। काश हम ये बात समझे, मेरे समेत। ये नहीं कि मैं सिर्फ आदि को बात कर रहा हूँ या फिर मतीरा को कह रहा हूँ या फिर मैं काशिफ खान को, मैं सुमैर चौधरी को भी ये बात कह रहा हूँ। काश अल्लाह हमें ऐसी हदायत दे, काश अल्लाह हमारे दिमागों में ये बात डाल दे कि हमने लौट कर जाना है यार, कुछ ऐसा कर जाएं कि वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए, काश वो हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। हो सकता है मेरे एक जुमले से आदि अपने आप को बदल लें, प्रोग्राम तो उनको मिलते रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि उनको प्रोग्राम ना मिले, कॉमेडी वो करते रहेंगे और कर भी सकते हैं। सिर्फ अपने प्रोग्राम में से ये गंदी बातें निकाल दें तो आदि कितने जबरदस्त कॉमेडियन बन सकते हैं। अभी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन बात यह है कि इनको समझना चाहिए कि हमने इस दुनिया से जाना है और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो क्या छोड़ कर जाएंगे। यही पैगाम हर वीडियो में होता है। कुछ लोगों को शायद लगता हो कि ये बोरिंग है, लेकिन मैं अपने हिस्से का काम करना चाहता हूँ। आप भी अपने हिस्से का काम करते रहे, मैं भी अपने हिस्से का काम करता रहूंगा। हो सकता है हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ जाएं जो हमारी बातों से अपने आप को बदल सके। आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा करें जो इस तरह के गुनाहों में दसे बसे होते हैं, उनको निकालने की कोशिश किया करें। उनको प्यार मोहब्बत से ये बताएं कि हमने इस दुनिया को छोड़कर जाना है, तो जब छोड़कर जाएंगे तो अपने साथ क्या लेकर जाएंगे। उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ आई हों कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।